इसके आगे विख्यात सोम तीर्थ है, उसमें स्नान और दान करने से सोमपान का फल मिलता है। ओस्तियां पूर्व काल में से ही संपूर्ण जगत की माताएं हैं, उन्हीं में यज्ञ, श्रद्धाएं और धर्म कार्य प्रतिष्ठित हैं। ओस्तियों से ही समस्त रोगों का निवारण होता है, उन्हीं से अन्न की उत्पत्ति और सबके प्राणों की रक्षा होती है। एक दिन ओस्तियों ने मुझसे कहा, सुरश्रेष्ठ, हम लोगों को एक ऐसा पति दीजिए जो राजा हो। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, तुम सबको राजा पति रूप में प्राप्त होगा। तब उन्होंने पुनः प्रश्न किया, इसके लिए हमें कहाँ जाना होगा? मैंने कहा, माताओं, तुम गौतमी के तट पर जाओ। गौतमी के प्रसन्न होने पर तुम्हें लोक पूजित राजा की प्राप्ति होगी। ये सुनकर वे वहां गई और गौतमी की स्तुति करने लगी। ओस्तियां बोली, भगवान शंकर की प्रीतमा पुण्य श्रीला गौतमी, यदि आप इस भूतल पर ना आती तो संसार के प्राणी जो नाना प्रकार की पाप राशियों से तिरस्कृत एवं दुखी हो रहे हैं, क्या करते? नदीश्वरी, भूमंडल के मनुष्यों के सौभाग्य का अनुमान कौन कर सकता है? जिनके महापातकों का नाश करने वाली आप जगन माता गंगा उनके लिए सदा ही सुलभ हैं। तीनों लोकों की वंदनी या जगत जननी गंगा आपके वैभव को कोई नहीं जानता, क्योंकि कामदेव के शत्रु भगवान शंकर भी आपको सदा मस्तक पर लिए रहते हैं। मनवांछित फल देने वाली माता, तुम्हें नमस्कार है। पापों का विनाश करने वाली ब्रह्ममयी देवी, तुम्हें नमस्कार है। भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकली हुई गंगा, तुम्हें नमस्कार है। भगवान शंकर की जटा से प्रकट हुई गौतमी देवी, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने वाली ओस्तियों से गंगा जी ने कहा, देवियों, बताओ तुम्हें क्या दूं? ओस्तियां बोली, जगन माता, हमें अत्यंत तेजस्वी राजा को पति रूप में दीजिए। तो गंगा जी ने कहा, माता ओस्तियों, मैं अमृत रूप हूं, तुम भी अमृत स्वरूपा हो, अतः तुम्हें तुम्हारे योग्य ही अमृतात्मा सोम को पति रूप में देती हूं। गौतमी के इस वरदान का देवताओं, ऋषियों, चंद्रमा तथा ओस्तियों ने भी अनुमोदन किया। इसके बाद वे सब अपने अपने स्थान को चली गई। जिस स्थान पर ओस्तियों ने समस्त पाप संताप का निवारण करने वाले अमृत स्वरूप राजा सोम को पति रूप में प्राप्त किया, वह सोम तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां स्नान और दान करने से पितर स्वर्ग में जाते हैं। जो प्रतिदिन इस प्रसंग को पढ़ता है, सुनता है अथवा भक्तिपूर्वक स्मरण करता है, वह दीर्घायु, पुत्रवान और धनवान होता है।